हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इल्म व हिकमत का अजीम पैकर थे और आपका इल्मी मकाम तमाम सहाबा कराम में नुमायां था। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये हदीस नबवी आपके इल्मी रुतबे की बेहतरीन अक्कासी करती है। आपने न सिर्फ ज़ाहिर के उलूम में कमाल हासिल किया बल्कि बातिनी और रूहानी उलूम के भी अमीन थे। ताहम ये कहना कि आपने अपना कोई ख़ास इल्म सिर्फ एक शागिर्द को अता किया एक ऐसी रिवायत है जिसकी तायीद मुस्तनद तारीफ़ी और हदीसी ज़राए से बराह रास्त नहीं मिलती। इस्लामी तालीमात में इल्म को आम करने और फैलाने की ताकीद की गई है, न कि इसे महदूद रखने की। अलबत्ता बाज़ सूफ़ी सिलसिलों में इल्म जाफ़र या इल्मुल हुरूफ जैसे बाज़ बातनी उलूम का जिक्र मिलता है जिनकी निस्बत हज़रत अली से की जाती है और ये ख्याल किया जाता है कि ये इल्म ख़वास को ही मुंतकिल किया गया। लेकिन इस इल्म की नौइयत और इसके शागिर्दों के बारे में वाज़े और मुत्तफ़िका तफ़सीलात इस्लामी लिटरेचर में बहुत कम दस्तयाब हैं। ज़ेल में हम हज़रत अली करमल्लाहु वजह के इल्मी मकाम और मर्तबा और आपके चंद ख़ास शागिर्दों का तज़करा करेंगे जो आपके इल्म से फैज़ याब हुए, और इस तसव्वुर पर भी रोशनी डालेंगे कि आया कोई ऐसा इल्म था जो सिर्फ एक ही शागिर्द को दिया गया हो। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का इल्मी मकाम। हज़रत अली करमल्लाहु वजह अल करीम को बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इस हदीस से वाज़े होता है कि नबवी इल्म का सरचश्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी और इस इल्म तक रसाई का एक अहम ज़रिया हज़रत अली करमल्लाहु वजह थे। आपकी ज़हानत, क़ुव्वत हाफ़ज़ा और फ़हम फ़रासत बेमिसाल थी। आपने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल की, जिसकी वजह से आप कुरान और सुन्नत के सबसे बड़े आलिम समझे जाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी मुश्किल मसाइल में हज़रत अली की तरफ रुजू करते थे और फरमाते थे कि मैं इस मसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिसके लिए अबुल हसन अली मौजूद न हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अली के पास इल्म ज़ाहिर और बातिन दोनों का इल्म था। हज़रत अली की ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म व हिदायत के असबाक से मुज़य्यन है। आपके अक़वाल, खुतबात और इरशादात हिकमत व दानिश का ख़ज़ाना है जो नहजुल बलागा जैसी कुतुब में महफूज है। आपका इल्म सिर्फ नज़री नहीं था बल्कि इसमें अमल, अखलाक, फ़िक़्ह और हिकमत अमली का हसीन इम्तिज़ाज था। इसके इल्मी बलाग़ थे जो आप और फैज़ को अमेरे दी। याफ्तगान अगरचे ये कहना मुश्किल है कि आपने कोई इल्म सिर्फ एक ही शागिर्द को दिया। यह हकीकत है कि आपके बेशुमार शागिर्द थे जिन्होंने आपके इल्म से फैज़ हासिल किया और इस इल्म को आगे मुंतकिल किया। आपके शागिर्दों में कई जलीलुल क़द्र सहाबा और ताबईन शामिल है। उनमें से चंद नाम: हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको हब्रुल उम्मा यानी उम्मत का सबसे बड़ा आलम कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत अली से कुरान, तफसीर, फ़िक़्ह और हदीस का गहरा इल्म हासिल किया। आप खुद फरमाते थे कि मेरा इल्म हज़रत अली के इल्म से माखूज़ है और हज़रत अली का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह ताला से। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हज़रत अली के बड़े फ़र्जंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपने अपने वालिद से इल्म व हिकमत की गहरी तालीम हासिल की और इल्म, ज़ुहद और तक़वा में मुमताज़ थे। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आप भी हज़रत अली के फ़र्जंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे थे। आपने भी अपने वालिद के उलूम से भरपूर इस्तिफ़ादा किया। हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद नख़ई, आप हज़रत अली के ख़ास शागिर्दों में से थे और हज़रत अली ने उन्हें बहुत से बातनी और इरफ़ानी उलूम सिखाए। कुमैल बिन ज़ियाद के नाम से हज़रत अली का एक मशहूर कौल कुमैल की दुआ भी मंसूब है जो इरफ़ान और मारिफत से भरपूर है। अगरचे हज़रत उवैस कर्मी ने बराह रास्त हज़रत अली से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन वो हज़रत अली के बातनी शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं और रूहानी फैज़ के लिहाज से आपसे वाबस्ता थे। हज़रत हारिस हमदानी, आप भी हज़रत अली के काबिल ज़िक्र शागिर्दों में से थे जिन्होंने आपसे इल्म हदीस और फ़िक़्ह हासिल किया। ये चंद नाम हैं, वरना आपके शागिर्दों की फहरिस्त बहुत तवील है जिन्होंने आपके चश्मे इल्म से सैराबी हासिल की और इस्लामी उलूम को अगली नस्लों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। क्या कोई ऐसा इल्म था जो सिर्फ एक शागिर्द को मिला? इस्लामी रिवायात में इस बात का वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता कि हज़रत अली ने कोई ऐसा इल्म रखा था जो सिर्फ एक ही शागिर्द को दिया हो। इल्म को छुपाने या उसे महदूद करने की बजाय फैलाने की तरगीब दी गई है। ताहम ये मुमकिन है कि कुछ उलूम ऐसे हों जो आम फहम ना हो और इनके लिए ख़ास इस्तेदाद और रूहानी बलूगत की ज़रूरत हो।
ایسے علوم کا حصول خاص افراد تک ہی محدود ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک ہی فرد تک محدود ہوں۔ کا ذکر ملتا ہے جسے حروف اور اعداد کے باطنی خواص سے متعلق علم سمجھا جاتا ہے۔ اس علم کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کی جاتی ہے، جو حضرت علی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ علم اگرچہ بعض حلقوں میں اس کی نسبت حضرت علی سے کی جاتی ہے، لیکن اس کی نوعیت اور اس کے مکمل طور پر صرف ایک شاگرد کو منتقل ہونے کے بارے میں مستند تاریخی شواہد موجود نہیں ہے۔ یہ علم عام طور پر صوفی اور باطنی حلقوں میں زیر بحث آتا ہے، جہاں اسے خاص افراد کو مخصوص حالات میں دیا جانے والا علم سمجھا جاتا ہے۔ ایسا علم جسے علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ علم براہ راست الہامی ہوتا ہے اور اس کے لیے باطنی پاکیزگی اور روحانی ریاضت شرط ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں اس علم کی جھلک ملتی ہے، جہاں حضرت خضر نے ایسے کام کیے جو بظاہر ناگوار تھے، لیکن ان کے پیچھے گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت علی کی ذات میں بھی یہ علم لدنی کا پہلو نمایاں تھا، کیونکہ آپ کو اسرار کا علم حاصل تھا۔ تاہم یہ کہنا کہ آپ نے یہ مکمل علم صرف ایک شاگرد کو منتقل کیا، اسلامی تاریخ کی کتب میں واضح طور پر مذکور نہیں۔ علمی میراث کی اہمیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی علمی میراث ان کی اقوال، خطبات اور فیصلے ہیں۔ آپ کے ارشادات میں حکمت، دانائی اور عملی رہنمائی موجود ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ علم کے حصول اور اسے عام کرنے کی ترغیب دی۔ علم پر عمل۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ علم جو انسان کے نفس میں رچ بس جائے وہ اصل علم ہے، اور صرف سنا ہوا علم فائدہ مند نہیں اگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ علم اور مال میں فرق۔ آپ نے علم کو مال پر برتری دی اور فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ معاشرتی اصلاح۔ آپ کے اقوال معاشرتی انصاف، عدل، مساوات اور اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ تمام اعمال خیر، جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر میں لعاب دہن کے ذرات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ اسلامی تاریخ میں بے مثال ہے۔ آپ کا علم قرآن، سنت، فقہ، تفسیر، حکمت اور روحانیت کا ایک وسیع سمندر تھا۔ اگرچہ آپ کے بہت سے شاگردوں نے آپ کے علم سے فیض حاصل کیا اور اس کو آگے بڑھایا، لیکن اس بات کی کوئی مستند تاریخی دلیل نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی خاص علم صرف ایک ہی شاگرد کو دیا۔ اسلامی تعلیمات علم کو عام کرنے پر زور دیتی ہیں، نہ کہ اسے محدود کرنے پر۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ بعض باطنی اور عرفانی علوم جن کے لیے خاص استعداد اور روحانی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ خواص تک ہی پہنچتے ہوں، لیکن ان کا کسی ایک شاگرد تک محدود ہونا واضح طور پر ثابت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی علمی میراث آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں علم کے حصول، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی ترغیب دیتی ہے۔